काफी कुछ उनके दिमाग की मतलब सक्सेसफुल ना होने का कुछ मतलब क्यों सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्या रीजन है? रीजन सिर्फ ये है कि वो सोचते ही नहीं है सक्सेसफुल होने का, है ना। जो सक्सेसफुल पर्सन है जो भी, चाहे वो किसी भी बात से हो, चाहे वो अर्निंग को लेके हो, किसी भी फील्ड में हो, तो अब एक्टर और एक्ट्रेसेस की भी बात अगर मैं करूं तो आप सभी को पता है कुछ तो बहुत ज्यादा टॉप पे रहते हैं, उनकी मूवीज भी एकदम डिफरेंट रहती है। ऐसा क्यों है, कभी सोचा है आपने? क्या वो ऐसा अलग करते हैं? मूवीज ही बनाते हैं हर कोई एक्टिंग ही करते हैं, लेकिन कुछ एकदम सक्सेसफुल हो जाते हैं इतने ज्यादा कि उन्हें हर कोई देखना चाहता है, हर कोई उन्हें सुनना चाहता है, और पैसा भी वो अच्छा खासा कमाते हैं। एक एड का, एक सॉन्ग का, एक मूवी का एक अलग ही मतलब उनको पैसा मिलता है ना। मतलब अमाउंट अलग ही उन्हें मिलता है, बड़ा सा। सॉरी गाइस, थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन है। तो कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्यों जो मतलब जो मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, उनका सक्सेसफुल ना हो पाने का रीजन क्या है? रीजन है उनका सोच। वो ये सोचते हैं कि जो टॉप पे है उनकी एक्टिंग उनसे कहीं ज्यादा बेहतर है, इस वजह से वो टॉप पे है। सर वो भी एक्टिंग रहे हैं, वो भी एक्टिंग रहे हैं, लेकिन सिर्फ सोच का वहां पे फर्क आ जाता है। तो अपने आप को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी से कम हैं, क्योंकि जब आप सेम प्लेटफॉर्म पे हो, ठीक है, अगर मैं नेटवर्किंग की बात करूं, प्लान में डिफरेंसेस है, मैं मानती हूँ किसी में पैसा ज्यादा है, जैसे कि हमारे प्लान में किसी में पैसा बिल्कुल नहीं है, किसी में कम है, ठीक है। तो हमारे प्लान में जब पैसा इतना है, फिर इस बात का रोना क्यों है किसी को भी कि भाई हम अर्निंग नहीं कर पा रहे, रीजन क्या है? तो आपकी सोच ही होती है जो आपको अनसक्सेसफुल बनाती है, ठीक है, और आपकी सोच ही आपको आगे तक लेके जाती है, ठीक है। अब जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो क्या सोचते हैं कि अगर सामने वाला पर्सन 50,000 कमा रहा है एक महीने का, तो मैं उससे ज्यादा कमाऊंगा, है ना। मैं 1 लाख 2 लाख जो भी उसका टारगेट है वो कमाऊंगा। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं कि हमारी जो इनकम 50,000 है 10,000 वालों से सही है। ये सोच कभी आगे बढ़ने दे ही नहीं सकती ना। आप ये क्यों नहीं सोचते कि जो लोग करते हैं क्यों ना उन्हें डुप्लीकेट किया जाए, हमारी इनकम कुछ ज्यादा हो। तो बहुत से लोग पीछे इसलिए भी रह जाते हैं कि वो ये सोचते ही नहीं है कि उनकी इनकम इंक्रीज हो सकती है। वो उन 10,000 वालों को देखते हैं, बोलते हैं इनकी इनकम तो कम है, हमारी 50 है, हम खुश है। सॉरी। तो मैक्सिमम जो एक लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट तक जाने की कभी सोचते ही नहीं है। इंक्रीमेंट भाई कैसे आप कर सकते हो? हर किसी को पता है कि कोई भी बिजनेस हो, कोई भी, उसे अगर आपकी सोच ऐसी है, आप किसी को डुप्लीकेट कर रहे हो, तो क्यों ना उस पर्सन को डुप्लीकेट करो जो मतलब आगे की सोच रहा है, ग्रोथ की सोच रहा है, जिसमें पॉजिटिवनेस है। उसको क्यों नहीं मतलब ये करते हो डुप्लीकेट? उस पर्सन को क्यों डुप्लीकेट करना है जो एक नॉर्मल सी जिंदगी जी रहा है कि भाई खाना पीना उठना बैठना सोना, बस खत्म कहानी। गोल्स एक होते हैं सिर्फ सोचना कि हाँ हम ऐसा कर लेंगे, हमारे गोल्स बड़े हैं, हम कुछ ऐसा कर लेंगे, और एक होता है गोल सेटिंग करके उस पर इम्प्लीमेंट करना।
ये डिफरेंसेस होते हैं जब लोग कुछ सक्सेसफुल बन जाते हैं, कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं बनते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं हूं, मैंने एक सेकंड, जैसे कि मैंने एक डिसीजन लिया। पहले तो मैं हाउसवाइफ ही थी, मुझे कुछ नहीं पता था नेटवर्किंग क्या है, लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं, इसमें क्या चीज, कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, एक डिसीजन लिया कि मतलब मुझे ज्वाइन करना है। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी मैं नेटवर्किंग कर रही थी। ठीक है, नेटवर्किंग पहले से जानती थी, यशपिक से पहले से। तो उस टाइम पर भी बहुत सारे लोग ऐसे मतलब आए कि 1-2 महीने रुके, 3 महीने, फिर वो गायब हो गए। ठीक है, उनको लगा कि उनका डिसीजन ही गलत है। लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा, और ये भी चीजें देखी कि प्लान में डिफरेंसेस एग्जैक्टली है क्या। लोग अगर नेटवर्किंग से कमा रहे हैं तो वो कैसे कमा रहे हैं, हम ऐसा क्या करें डिफरेंट जो हम कमा सकें। और जब मेरे पास ये स्पीच का प्लान आया और मैंने ये देखा, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, कि मतलब प्लान कुछ अलग भी होता है क्या, इतना अलग कि मतलब कोई इसका मुकाबला ही नहीं है किसी भी प्लान से। आपको ऐसे भी बहुत सारे लोग आएंगे बोलेंगे भाई एक पर्सन को ज्वाइन कर दो, और आपको, अगर आप 4,000 का प्रोडक्ट ले रहे हो, आपको 1,000-1,200 आ जाएगा। ठीक है, 2 पर्सन को ज्वाइन कर लो तो आपको आ जाएगा। तो उधर ये होगा कि जैसा कि मैंने अंडरस्टैंड द डिफरेंस में बताया भी है, ये होगा कि उसकी इनकम सिर्फ स्पॉन्सर को ही मिलेगी। अगर आपको कोई भी इनकम का लालच दे रहा है ना इतना ज्यादा, कि एक पर्सन को ही ज्वाइन कराने पे आपको स्पॉन्सर जो करता है उसको आपको इतनी इनकम मतलब आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को समझे कि वहां पे सिर्फ स्पॉन्सर को ही मिलेगी। अब जैसे कि मैंने कोई ऐसा प्लान ज्वाइन किया होता, लाइक कि मैंने किसी एक पर्सन को ज्वाइन किया, उसने एक प्रोडक्ट लिया और एक ही पे, कोई मैचिंग नहीं कुछ नहीं, एक ही पर्सन पे मुझे मतलब 1,000-1,200 जितना भी मिल गया। ठीक है, अब जो एक पर्सन को मैं लेके आऊंगी, अपनी टीम को लेके आऊंगी, उसे क्या बेनिफिट दूंगी मैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं काम करूंगी तो मैं तो यही चाहूंगी ना कि जितने भी लोग मेरे स्पॉन्सर से लगे उनका बेनिफिट मुझे आए। पहली बात कि ऐसे प्लान पे कभी भी टीम स्टेबल नहीं रह सकती, क्योंकि जिसको आप बोल के ला रहे हो, अपने पास ज्वाइन करवा रहे हो, उसको सिर्फ एक एडिशन मिलेगा कि आपकी टीम बढ़ रही है। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरी पूरी इनकम तो आपको आ गई ना। और दूसरी बात ये कि आप चाह कर भी अपनी ज्वाइनिंग नहीं दे सकते डाउनलाइन को। और यशबिज में सबसे बेस्ट चीज यही है कि आप कहीं पर भी, मतलब कहीं पर भी आपकी ज्वाइनिंग लगती है, चाहे वो आपके थ्रू लग रही है, आपके डाउनलाइन सबसे डेप्थ वाले के थ्रू लग रही है, तो भी उसका बेनिफिट ऊपर 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 सबको आ रहा है। तो टीम यहीं पे स्टेबल हो सकती है, इसी प्लान पे स्टेबल हो सकती है, और मेरी स्टेबल है, ये हर किसी को पता है। ठीक है, तो जब मैंने ये डिसीजन लिया, कि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल भी था ये डिसीजन लेना कि मैं कैसे एक नेटवर्किंग छोड़ के और दूसरी ज्वाइन करूं। फिर मुझे ये भी लग रहा था कि डिसीजन लेना जरूरी है, क्योंकि वहां पे जिस चीज के लिए मैं लोगों को ज्वाइन करा रही थी, इनकम, वो इनकम मैं दिलवा ही नहीं पा रही थी ना। इसलिए मुझे लगा कि प्लान चेंज करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं उस टाइम डिसीजन लेती ही ना, तो क्या आज मेरी जो पहचान है, जो मेरी इनकम है, क्या वो वैसी होती? बिल्कुल भी नहीं होती। तो डिसीजन आप अगर ले रहे हो, पहले तो सोच समझ के लो। और आप सभी यश पिच में हो तो आप राइट डिसीजन, मतलब राइट डिसीजन क्या बोलो मैं इसको, ये
ले चुके हो, या अगर आपको लगता है कि ये डिसीजन आपने जल्दबाजी में लिया है भी, तो भी मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आप अपने डिसीजन को राइट डिसीजन बना सकते हो। ठीक है, अगर किसी के माइंड में कभी डिमोटिवेशन आता हो, कभी ये सोचते भी हो कि हमारा डिसीजन रॉन्ग है ना, तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ, आपको देखना है कि आपको अपने डिसीजन को कैसे राइट बनाना है, जैसे कि मैंने बनाया। अगर मुझे डुप्लीकेट कर रहे हो तो, या फिर अपनी अप्लायंस को डुप्लीकेट कर रहे हो तो भी, ठीक है। एक पर्सन स्पेशल पर्सन कैसे बन जाता है, कैसे मतलब लोग उसे डुप्लीकेट करने लगते हैं? क्या मैंने कुछ अलग किया है? नहीं किया है ना। तो आप इस चीज को समझे कि मैंने जब कुछ अलग नहीं किया, तो आप मतलब किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। जब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रॉपर आपको सिखाया जा रहा है, एग्जैक्टली द सेम आपको डुप्लीकेट करना है, दैट्स इट। तो एक स्पेशल पर्सन स्पेशल तभी बनता है जब वो जो भी चीजें सिखाई जा रही हैं उसे वो डुप्लीकेट करे और धीरे 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 करके ग्रो करे। अब मैं अगर ये बोलूं कि मेरी इनकम वीकली इतनी है, सभी को पता है, ठीक है, तो मैं ये बोलूं कि जो आज पर्सन ज्वाइन हुआ है वो कल वैसी इनकम कर ले, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चढ़ना ही सही होता है। मैंने भी वैसे ही किया, मेरी स्टार्टिंग से इनकम इतनी नहीं थी, ठीक है, हर किसी को पता है धीरे धीरे करके ही मतलब इनकम इंक्रीज होती है। और कॉमन पर्सन की क्या ही बात बोलूं, कॉमन पर्सन तो वैसे ही कॉमन है, सबको उससे दया ही आ जाती, भाई इससे तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपको एक अपनी फेस वैल्यू बनानी है, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आप ये चाहते हो, आइडेंटिटी चाहते हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी चाहते हो, जो भी आपके गोल्स है, तो उसके लिए आप वर्क करो, ठीक है। और डीमोटिवेशन की जहां तक बात है, तो ये आपके अंदर आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर से जो डुप्लीकेट कर रहे हो, तो ऊपर कोई भी अपलाइन हो, सुपर अपलाइन हो, क्या वो कभी भी ये बोलती है कि आप डिमोटिवेट हो? नहीं बोलती है ना। तो जब आप डुप्लीकेशन कर रहे हो तो पूरा डुप्लीकेशन करो। सॉरी। अब लोग सोचते हैं कि भाई, कुछ लोग जैसे अब अंबानी का ही नाम है, और बहुत रिचेस्ट पर्सन है, और भी बहुत सारे, रतन टाटा का ही है, बहुत सारे लोग हैं। तो वो अमीर कैसे बने? क्या वो शुरू से अमीर थे? नहीं थे ना। शुरू से कोई भी अमीर नहीं होता है, ठीक है। और हर किसी को ये लगता है कि भाई वो अमीर है, वो पहले से या तो अमीर है, या फिर उसकी किस्मत अच्छी है। किस्मत अच्छी होती नहीं है, किस्मत अच्छी बनाई जाती है। और गरीब गरीब ही होता है, सबको यही लगता है गरीब तो गरीब ही रहेगा हमेशा। पर अब मेंटेलिटी, जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर आप मेंटेलिटी सही रखोगे, अगर आप ये सोचोगे कि हमारी इनकम जितनी है उससे कहीं ज्यादा हमें करनी है, तो हो सकता है। तो आप मतलब जिनके पास भी पैसा नहीं है वो अमीर बन सकते हैं, लेकिन मेंटेलिटी ही अगर ऐसी रखेंगे कि हमसे हो नहीं रहा, हमें लोग नहीं मिल रहे, हमें मतलब इतनी बातें कैसे आ जाती हैं दिमाग में? कैसे हमें कैसे मिल रहे हैं, बाकियों का जिनका चेक बन रहा है उन्हें कैसे मिल रहे हैं लोग? किसी को ये रोना है कि हमारे पोस्ट पे कमेंट नहीं आ रहे, आप देखो उसको क्यों नहीं आ रहे, क्या आपने मिस्टेक करी? अब लास्ट जो मैंने लीड जनरेशन का वेबिनार किया, तो उसमें मैंने बताए थे जो पॉइंट्स, अब नहीं सुने होंगे। अब 4 वेबिनार स्किप करने के बाद आज का वेबिनार अटेंड होगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपको समझ ही नहीं आएगा कि पिछले 4 वेबिनार में हमने क्या सिखाया। तो ये चीज आपको देखनी है कि आपको कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रखनी है अपनी, चाहे वो वर्क करने की हो या वर्क को सीखने की हो। पहले तो सीखे, उसके बाद इम्प्लीमेंट करें। अब सबको ये लगता है कि भाई जो लोग खुश हैं वो एकदम खुश ही रहते हैं,
एग्जैक्टली है ऐसा, मैं हूँ। एग्जैक्टली मैं ऐसी ही हूँ। मैं खुश हूँ और मैं खुश ही रहती हूँ। और जो फ्रस्ट्रेटेड है वो फ्रस्ट्रेटेड ही रहते हैं हमेशा। पता है क्यों? क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन को दूर करना नहीं चाहते। छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करना, छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेट होना, और छोटी छोटी बातों पे मतलब परेशान हो जाना कि भाई ये ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया। जो चीज आपके हाथ में है ही नहीं, उसके लिए आप क्यों परेशान हो रहे हो? जो सडन कुछ भी हो जा रहा है, तो आप ये देखो ना कि आपके हाथ में क्या है, आप क्या कर सकते हो। और मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने अपनी सोच बदली तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। ठीक है। अब हर किसी को ये लगता होगा भाई इनकी इनकम है इसलिए इतना बोल रहे हैं, इनकी अपॉर्चुनिटी भी सही है, इनकी इनकम भी सही है, इनका वेबिनार सही है, हम सुन रहे हैं। तो मेरी इतनी इनकम मैंने अपनी मतलब जो कंसिस्टेंसी है वर्क की, उसको मेंटेन करके किया। मैंने ये नहीं देखा कि मेरी तबीयत खराब है, अभी भी मेरी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी मेरे को वेबिनार करना है, मतलब करना है। ठीक है। मैंने ये नहीं देखा कि फेस्टिवल्स हैं, स्पेशल डेज हैं, कहीं घूमने जाना है, कुछ भी ऐसा XYZ मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना वर्क देखा है। तो अगर आप इनकम को डुप्लीकेट कर रहे हो तो आप वर्क को भी डुप्लीकेट करो। मैं पहले भी वेबिनार में ये चीज बता चुकी हूँ कि अगर आप अवेलेबल नहीं भी होते हो ना, तो भी अगर आप ग्रुप को भी एक्टिव रखते हो, ग्रुप में मैसेजेस भी करते हो, तो आपका ग्रुप एक्टिव रहता है। आपको ये बता के जाने की जरूरत नहीं है ग्रुप में कि आप अवेलेबल नहीं हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसी वजह से लोगों की ग्रोथ रुक जाती है, लोग इनएक्टिव हो जाते हैं, ये सोच के भाई ये तो घूम रहे हैं, ये तो अपने लाइफ के पूरे मजे ले रहे हैं और हमें तो काम करवा रहे हैं। सॉरी। तो आप लोग ये सोचो। और अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, अब बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि भाई ये बंदी इतना अच्छे से काम कर रही है, बात कर रही है, वेबिनार कर रही है, इसके अंदर कुछ तो अलग है, इसके अंदर पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल क्या मतलब लेके पैदा हुए थे हम? ऐसा नहीं है ना। पोटेंशियल हर किसी के अंदर है, और पोटेंशियल का पता भी तब लगता है जब आप काम करते हो। ठीक है। अब जैसे कि आपने पोस्टिंग करी, ठीक है, आपको कमेंट्स नहीं आए, आपने ये नहीं देखा कि कहाँ करी, क्या पोस्टिंग करी, क्या आपने उसको दोबारा किया या नहीं किया। ठीक है। अब आप वो वेबिनार का वेट करोगे, आपके पास ग्रुप्स अवेलेबल है, अपलाइन भी अवेलेबल है, वो बता सकती है कि प्रॉब्लम कहाँ है, लेकिन नहीं, वेबिनार का वेट करेंगे कि वेबिनार में जाके हम पूछेंगे। आप सोचो यहाँ पे मिस्टेक किसकी? आप पूरा टाइम तो अपना यही सोचने में निकाल देते हो कि वेबिनार हो तो वहां हम क्वेश्चन करें, वहां हम बोले, या किसी को भी पर्सनली हमें बोल के क्या होगा? क्या हम आके आपके फोन से पोस्टिंग कर देंगे तो हमारे हाथ लगते ही एकदम कमेंट्स भर भर के आएंगे भाई कि पलक बुधवानी का हाथ लग गया है तो अब तो आना ही पड़ेगा? ऐसा नहीं है। ये आपको देखना है कि आपके मिस्टेक्स कहाँ है, उसको ठीक करना है। ठीक है। अब कुछ लोग इस चीज में पीछे हो जाते हैं कि भाई पोस्टिंग पे कमेंट नहीं आ रहे, एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, छोड़ो। जबकि सबको पता है कि जब तक कोई भी कम कंसिस्टेंसी के साथ नहीं होगा 21 डेज तक, तब तक आपको वैसा रिजल्ट नहीं आता। ठीक है। अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, ग्रुप चेंज करो, टाइमिंग मतलब जो बहुत गैप है, सुबह के बाद दिन में पोस्टिंग, दिन के बाद शाम को पोस्टिंग, उस गैप को थोड़ा कम करो, 1-1, 2-2 घंटे में पोस्टिंग करो। पीछे हटने का कोई रीजन नहीं है मेरे हिसाब से, अगर आपने गोल सेट किए हैं अपने तो। ठीक है। अब कुछ लोग फिर कन्वर्जन पे अटक जाते हैं कि भाई लीड्स तो आ रही हैं लेकिन हमसे कन्वर्जन नहीं हो रहा, हमारी बात ही नहीं समझते लोग।
तो मैं कुछ अलग बता रही हूँ क्या? मैं किसी और कंपनी का प्लान बता रही हूँ क्या? मैं भी तो यही बता रही हूँ जो आप बता रहे हो। 3 इनकम है, मैचिंग बताती हूँ। जनरेशन रॉयल्टी वेबिनार में आके देखो, कुछ अलग बताया मैंने? नहीं। आपके जो एक्शंस हैं वो हमेशा रॉन्ग चले जाते हैं, ठीक है? हमेशा। आपके एक्शंस जब राइट होंगे ना, तब आपको समझ में आएगा पोटेंशियल क्या होता है। क्योंकि जब एक्शंस राइट होंगे तो आपको रिजल्ट भी एकदम सही मिलेंगे। हमेशा आपको यही मतलब चेंजेस करने हैं। अगर ऐसे नहीं हुआ तो क्या करें हम ऐसा जो हमें रिजल्ट सही मिले, ठीक है? तो पोटेंशियल जो है वो हर किसी के अंदर है, लेकिन वो पोटेंशियल, वो क्रिएटिविटी, वो दिमाग जो लगाना चाहिए बिजनेस में, वो कहीं और ही लग जाता है। अब लगता कहाँ कहाँ है भाई? कुछ लोग तो, अब फीमेल्स की बात कर रही हूँ स्पेशली, आप रिलेट कर सकते हो अपने आप को, चाहो तो। बुरा लगे तो बिल्कुल लगा लो, ठीक है? कुछ लोग फिर 2 से 3 दिन किया, अब नहीं हुआ तो फेसबुक में गए तो वहां पे कुछ लोग कपड़े देखेंगे कि चलो शॉपिंग ही कर लेते हैं, इनकम तो हुई नहीं। कुछ लोग उसमें वीडियोस रील्स देखेंगे, वीडियोस देख के हम तो गए थे फेसबुक पे, हमने तो वीडियोस देख लिए, अब बस। फिर कुछ लोग अपने फ्रेंड से बात करेंगे, कुछ टीवी देखेंगे, कुछ घूमने जाएंगे, मतलब सब कुछ करेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको आपके ड्रीम्स पूरे करने हैं, अगर आपको अर्निंग करनी है ना, तो अपने एफर्ट्स बढ़ाओ और जो आपके एक्शंस हैं उनको रॉन्ग से राइट करो, ठीक है? तभी हो पाता है। अब जैसे मेरे अपलाइन है, जैसे भारती दी है, लालजी सर है। अब लालजी सर को मैं मतलब काफी, मतलब एक आइडियल मानती हूँ, भारती दी को भी आइडियल मानती हूँ। और मैं ये नहीं सोचती कि लालजी सर ने 5 कार कैसे ले ली। मैं ये सोचती हूँ कि अगर लालजी सर ने लिए तो मैं भी लूंगी। भले मैं कार ना लूं लेकिन कुछ और जगह इन्वेस्ट करूं। उन्होंने अपना घर अच्छा बनवाया, मैं भी बनवाऊंगी। उन्होंने फार्म हाउस लिया, मैं भी लूंगी। उन्होंने 3 साल में 3 करोड़ की इनकम ली है, तो मैं भी लूंगी, ठीक है? अब मुझे ये पता है, मैं अब ये नहीं सोचते रहूंगी कि उन्होंने कैसे ली, ऐसा क्या किया कि हम भी वही करें। ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं ऑनलाइन वर्क कर रही हूँ। सर जब मीटिंग करते हैं 200-200, 300-300 या 500 और फिर ज्यादा लोग होते होंगे, तो वो सारे एक बार में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हमारी मीटिंग में हो सकता है कि थोड़े कम लोग भी आते हों, थोड़े कम कन्वर्ट होंगे, इनकम थोड़ी स्लो होगी, लेकिन इनकम होगी और हो रही है। एक साल में मतलब 13 मंथ्स में मैंने 30 लाख अर्न किए हैं। तो मैं कभी भी ये नहीं सोचती, हमेशा ये सोचती हूँ राइट, मतलब एक राइट डिसीजन तो ऑलरेडी मैं उस पर डिस्कस कर चुकी हूँ। लेकिन मैं यही देखती हूँ कि जब सर सेम चीज बता रहे, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि वो ऑफलाइन कर रहे हैं, मैं ऑनलाइन कर रही हूँ, सिर्फ डिफरेंस इतना है, ठीक है? वो भी सेम प्लान बता रहे हैं, मैं भी सेम प्लान बता रही हूँ, तो सेम यही चीज आपको भी सोचना है, ठीक है? जो भी ये सोच रहे हैं कि भाई हमसे तो कन्वर्जन नहीं हो रहा, हमें इनकम नहीं आ रही, मतलब रोना रोना छोड़ दो, ठीक है? हर कोई सेम चीज कर रहा है जिनको भी इनकम हो रही है, तो आप ये देखो कि वो किस तरह से कर रहा है, ठीक है? और सबसे ज्यादा मैं यहाँ पे ये बात भी बोलना चाहूंगी कि बोलते हैं ना कि आप जो बोलते हो, जो सोचते हो, वही होता है, ठीक है? लेकिन नेटवर्किंग में एक ये भी चीज होती है कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से ही जो मैंने मेहनत करी, जो आगे लोगों को सिखाया, और मतलब डुप्लीकेट तो हर किसी ने किया ही है, लेकिन जब लोग बोलने लगते हैं ना, नेटवर्किंग में सबसे ज्यादा आपको सक्सेसफुल पता है क्या चीज बनाती है? जब लोग बोलने लगते हैं कि इसकी इतनी इनकम है,
और आगे भी ग्रो करेगी, भले उनको इनकम हमसे आधी आ रही हो या मतलब 4 गुना कम आ रही हो, लेकिन फिर भी लोग यही बोलते हैं इंक्रीज होगी। तो लोगों की बातें भी, नेटवर्किंग में सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीज यही है कि लोगों, आपकी तो होती ही होती है सोच आगे, ठीक है, आपकी सोच से, आपकी बातों से आप आगे जाते हो, लेकिन लोगों की सोच से भी आप बहुत आगे जाते हो। तो आप हमेशा एक काम करें कि जिस भी पर्सन को आपने ज्वाइन करवाया, यहाँ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है आपको उसका पेयर बनवाना है, 1 वीक में आपको उसको अर्निंग दिलानी है, ठीक है। तो जैसे जैसे उसकी अर्निंग होगी वैसे वैसे आपकी भी अर्निंग होगी, और जैसे जैसे आपकी अर्निंग होगी वैसे वैसे आपकी अर्निंग के लिए बोला जाएगा। और जब पॉजिटिव, जब इतने सारे लोग बोलते हैं तो फिर निगेटिव की तो बात ही नहीं आती, ठीक है। बस अपनी जो भी मतलब नजरिया है उसको थोड़ा सा चेंज करो, ठीक है। निगेटिवनेस अगर किसी के अंदर है, कोई ये सोचता है भाई नहीं हो पाएगा, ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हो ही नहीं पाएगा। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, सिर्फ 5 मिनट और लूंगी, तो इसलिए सुन के जाओ, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हो ही नहीं पाएगा, हर कोई कर रहा है यहाँ पे वर्क, हर किसी की अर्निंग हो रही है, उनको डुप्लीकेट करो, उनको देखो कि वो कैसे कर रहे हैं। और हर किसी पर्सन से, चाहे वो अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, क्रॉस लाइन हो, कोई भी हो, हर किसी से कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलता है, ठीक है। तो निगेटिवनेस को पॉजिटिवनेस में आप कन्वर्ट करो। अगर कुछ लोग, वैसे यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कुछ इनएक्टिव होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप इनएक्टिव रह रहे हो ग्रुप में वर्क को लेके, तो आप थोड़े एक्टिव हो। जैसे ही आप एक्टिव होते हो ना, उस वीक का अपना चेक देखना, ठीक है। चाहे आपके लोग काम करें, उनसे फॉलो अप लो, चाहे आप कॉलिंग करो, चाहे कुछ भी हो, आप जब एक्टिव रहोगे तभी आपकी इनकम बनेगी, इस बात को आप लिख लो। और जब आप इनएक्टिव होगे, उस वीक आपका चेक गिरेगा, ठीक है, इसको भी लिख लो आप, ठीक है। अब कुछ लोग जैसे किसी से बात भी करते हैं ना, किसी को प्लान समझाने के लिए, तो भी बहुत आराम से एकदम, मतलब पता नहीं कितनी सारी परेशानियां घेर के और बैठी हैं उन्हें, और वो किसी को प्लान बता रहे हैं, क्या समझेगा सामने वाला, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो हमेशा जब भी आप किसी को प्लान बता रहे हो, तो आपको मतलब हैप्पीनेस के साथ आपको बताना है, हमेशा सैडनेस के साथ नहीं। आप जब खुश होगे, आप जब कॉन्फिडेंट होगे, तब आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा सकते हो, बेहतर तरीके से आप उन्हें एक मतलब बॉन्ड बना सकते हो उनके साथ। और आपका बिहेवियर बहुत मायने रखता है, चाहे आप किसी को प्लान समझा रहे हो, चाहे वो ज्वाइन हो गए हो, चाहे वो लीडर हो, कितने भी पुराने लीडर हो, ऑल ओवर टीम के साथ। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको ध्यान में रख के काम करना है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ, या आपकी ग्रोथ होनी है या नहीं होनी है, वो इन बातों से ही डिसाइड होता है, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अपना कॉन्फिडेंस कभी भी लो मत होने दो किसी के भी सामने, ठीक है। खासकर जब आप किसी को प्लान दे रहे हो, तब तो बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन सब जो भी है वो पूछ ले। मेरी फर्स्ट इनकम आई थी 3000 फर्स्ट वीक की, जिसमें से 2600 मुझे आए थे। अगर लोग जुड़ते हैं, आपसे किसने कहा लोग नहीं जुड़ते, हमारी इनकम कैसे बन रही है, मैं डेली वही बात बोलती हूँ। और नेक्स्ट क्या है, अपनी स्किन का राज। क्वेश्चंस वेबिनार से रिलेटेड पूछे।
मैंने ज्वाइन किया था सितंबर मतलब अगस्त लास्ट में मेरा आईडी लगा था, लेकिन मैंने स्टार्ट किया था 1 सितंबर 2020 से। सॉरी, सच में मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। आप मैम कितना क्या है ये? टीम बनाना ही सबसे आसान काम है जब आप अपनी सोच को मुश्किल से आसान बनाते हो। ठीक है, हाँ, इंडियंस ही ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बात करूंगी इसके लिए सर से, ठीक है। प्रिया गोयल जी कुछ बोलना चाहती हैं। प्रिया जी हैंड रेज कीजिए।